हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनिक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। सो ब्लाउज की बैक पार्ट की लंबाई रखी है 14 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच रखा है। ब्लाउज का आप अपने साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखी मैंने यहाँ पर बोटनेक के अकॉर्डिंग 3 इंच। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। इसके बाद एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और इसे बोटनेक का शेप दे देंगे। नीचे की तरफ देखिए हमें कुछ इस तरीके से शेप देना है। ये गले की मार्किंग हो चुकी है और इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को लेना है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से सेट करते हुए और इसे पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। गला रेडी करेंगे तो गले के किनारे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम यहाँ पर 1 पर या हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। गले में सिलाई लगाने के बाद गले के अंदर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का, हम उसे कट करके निकाल देंगे। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाते टाइम हमें याद रखना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। कट हमारी सिलाई के बाहर लगने चाहिए। इसके बाद देखिए एक सिलाई हम इसमें नीचे कमर की तरफ भी लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटते हुए सीधा करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से संभालते हुए इसे पलट कर सीधा करना है। इसके कॉर्नर को हम किसी भी नुकीली चीज़ या सुई की हेल्प से अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाले कॉर्नर को भी अच्छे से सेट करते हुए निकाल लेंगे। अभी देखिए हमें इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच लगाने हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें गले के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। गले में सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम इसमें नीचे कमर के ऊपर भी लगा लेंगे, यानी कि कमर की तरफ। इसे उल्टा करेंगे और साइड में भी हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद हम इसमें बैक टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो बैक टक्स की सिलाई हमें शोल्डर के सामने से ऊपर की तरफ 4.5 इंच तक लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाले बैक टक्स की सिलाई भी हम लगा लेंगे शोल्डर के सामने से ऊपर की तरफ 4.5 इंच तक। इसे साइड में करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ही अलग कलर के कपड़े कट करके लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई रखी है मैंने 3 बाई 3 इंच, यानी कि 3 इंच लंबाई 3 इंच चौड़ाई। इस पीसेस में से सबसे पहले हमें देखिए ट्रायंगल्स बनाना है इस तरीके से। इसके बाद हमें ट्रायंगल को एक बार और फोल्ड कर देना है। फिर से देखिए ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल को एक बार और पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें डिजाइंस को बना के कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे।
सेम इसी तरीके से हमें और भी डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इन्हें साइड में करेंगे। अभी हम ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज में देखिए नीचे की तरफ जो गला हमने नीचे की तरफ बनाया है वहाँ पर हमें इन डिजाइंस को इस तरीके से रखना है और इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए बिल्कुल पास पास रखते जाएंगे हम इन डिजाइंस को और इसके ऊपर सिलाई लगाते आएंगे। सारे डिजाइन हमारे उसी शेप में लगनी चाहिए जिस शेप में हमने गले को रेडी किया है। बस आपको डिजाइंस को उसी शेप में रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही आसानी से ये सारे डिजाइंस आपके गले के शेप में अच्छे से बैठ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सभी डिजाइंस को लगा लिया है। अभी इसे डेकोरेट करने के लिए हम लगाएंगे इसके ऊपर लेस। तो मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर की लेस ली है और अब इस लेस को हम गले में ऊपर की साइड से लगाते हुए पूरे गले में अच्छे से स्टिच कर लेंगे। देखिए जो हमने डिजाइंस लगाए हैं, डिजाइंस का जो भी कपड़ा है सिलाई की तरफ का वो सारा कपड़ा हमारा लेस से दब जाना चाहिए ताकि गले में फिनिशिंग दिखे। और इसके बाद हमें लेस को इसके ऊपर लगाते आना है। लेस लगाते टाइम हमें याद रखना है कि लेस को हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्के हाथों से लेस को बैठाते जाना है डिजाइन के ऊपर और इसके ऊपर सिलाई लगाते आने हैं। इस तरीके से लेस को लगा लिया है। अभी हम लेस के ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बटन ली है। बटन को हम रखेंगे कपड़े में, इसे इस तरीके से रोल करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे और अब इसे हमें सुई धागा की हेल्प से अच्छे से सिल लेना है। तो यहाँ पर ये हमारी बहुत ही आसान तरीके से फैब्रिक बटन बनके कंप्लीट हो जाएगी सेम कलर की। अब इस बटन को देखिए हमें दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए अच्छे से टक कर लेना है। बटन को भी लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये जो हमने डिजाइन्स बनाए हैं इन्हें डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के छोटे साइज के मोती लिए हैं और अब इन मोतियों का देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है इनके बाहर के साइड यानी कि कॉर्नर में एक एक मोती को टक करना है। तो देखिए जैसे हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको उसी तरीके से आपको भी टक करना है मोती को। हमें यहाँ पर आपको कुछ ही मोती टक करके दिखा रहे हैं इन डिजाइन्स में, बाकी के मोती आपको सेम इसी तरीके से टक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी मोती को इस तरीके से टक कर लिया है। ब्लाउज का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।